नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक हिंदी की कविता को लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आशा करता हूँ ये संदीप जी का लिखा हुआ कविता जो पूर्ण रूप से राम के चरित्र पर है पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर को भी ज़रा अपने खुले दिल से कीजिएगा। ये मैं आशा करता हूँ, क्योंकि यही आप लोगों की आशीर्वाद है जो हमें चाहिए होती है। तो ये कविता जो राम के चरित्र पर है, आज के विकट परिस्थिति में भी यहाँ से उभरने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए एक मार्गदर्शन करेगी, अपने जीवन में प्रेरणा जरूर भरेगी और हमें प्रोत्साहित करेगी कि जो विकट समय है यह समय निकल जाएगा और कल जो सुबह होगी वो सुबह बहुत ही सुनहरा और सूरज का चमकता हुआ रोशनी देने वाला सुबह होगा। ऐसी एक संदेश लिया हुआ यह कविता है। इस कविता में आपको कुछ दोषारोप नहीं करेगी कि आपने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें नहीं बताती फिरेगी। ये कविता सिर्फ आपको एक प्रश्न करेगी, बहुत ही गहरा प्रश्न करेगी, और उस प्रश्न को समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर ध्यान से सुनेंगे और प्रश्न का उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर किसी भी विकट परिस्थिति से आगे निकलने की एक राह निकाल लेंगे। ये मेरी आशा और भरोसा है। तो स्वीकार कीजिए, संदीप जी का लिखा हुआ एक कविता है राम के चरित्र पर। तो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कविता का शीर्षक, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को धर्म पर तुम टिक सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता थी। वो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य उसको जो मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, इतने सहज कब तक रह सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। याद है वह घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में। सिया थी हर ली गई, था कौन उसके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें ईमान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें ईमान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है,
कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। आशा करता हूँ ये कविता आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। और जिस तरह से प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष की जो वनवास को काटा, उनको वहाँ पर मोमो चाउमीन जरूर नहीं मिले होंगे, पिज्ज़ा बर्गर नहीं मिला होगा, उनको चाय कॉफ़ी नहीं मिली होगी, बहुत कष्ट से कंदमूल खा के अपने जीवन को व्यतीत किए थे। ये हम लोग ग्रंथों के माध्यम से पढ़ पाते हैं। तो आज की ऐसी विकट परिस्थिति में हम लोग जो है हमारे समक्ष जो साध्य में बन पड़ता है उसी को करें, घर पर ही रहें और कोरोना को हम लोग पराजित करें और कल एक नया सुबह को हम देखें और नई परिवेश की साक्षी बने, नया इतिहास का साक्षी बने। ये आशा रखते हुए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये कविता का जो मूल भाव है हमारे जीवन पर उतारना जरूरी है। धन्यवाद।